हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के चुनाव के नतीजों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है महाराष्ट्र और झारखंड में। इन दोनों राज्यों में अगले महीने चुनाव होने हैं। मुंबई में आज बीजेपी ने हरियाणा की जीत का जश्न मनाया। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इस जश्न में शामिल हुए। बीजेपी के नेताओं ने नारे लगाए, हरियाणा तो झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं ने कहा, बीजेपी के लोग आज भले ही मिठाइयां बांट लें, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। बड़ी बड़ी बातें करते थे 370 के बारे में, और भी बातें होती थी। यहाँ आखिर वहां की जनता ने, कश्मीर की जनता ने मोदी जी को, अमित शाह जी को और उनके बीजेपी को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। अभी जो चुनाव हो गया महाराष्ट्र में, आप देखिए क्या होता है। हम 175 से 180 तक सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी। बीजेपी किसी भी हालत में महाराष्ट्र में और झारखंड में हार गई। संजय राउत बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनका जोश आज कम है। झारखंड में बीजेपी नेताओं ने हरियाणा की जीत का जश्न मनाया। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े बजाए और कहा कि जैसे हरियाणा में जीत से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, झारखंड के आदिवासी भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से परेशान हो गए हैं। इसलिए झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की विदाई तय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है विकसित भारत बनाने का, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, उसमें हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है। और आने वाला समय झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे तो इसी प्रकार के परिणाम आने वाला है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी पार्टनर है। इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि हरियाणा का मामला अलग है, वहां के चुनाव नतीजों का असर न झारखंड में होगा न बिहार में, क्योंकि यहां के मुद्दे अलग हैं। हरियाणा का माहौल कुछ और लग रहा था। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट हों, बड़े से बड़े विद्वान हों, या खुद बीजेपी के खुद नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं थे हरियाणा के बारे में, तो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिनको चुनती है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। असर पड़ेगा क्योंकि झारखंड और बिहार विधानसभा चुनाव सब राज्यों का चुनाव अलग होता है, अलग मुद्दे होते हैं, अलग इश्यूज होते हैं, उस आधार पर चुनाव होता है। जाहिर है हरियाणा के चुनाव नतीजों से तेजस्वी यादव भी परेशान हैं, शॉक्ड हैं, आश्चर्यचकित हैं। बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके पास कोई ऐसा नेशनल लीडर नहीं है जिसकी ऑल इंडिया अपील हो, जो विपक्ष के लिए वोट गैदर कर सके। बीजेपी के पास सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत है नरेंद्र मोदी। मोदी भी हर इलेक्शन को पूरी शिद्दत से लड़ते हैं, जान लगा देते हैं। हरियाणा की जीत अब मोदी को झारखंड और महाराष्ट्र के लिए रणनीति बनाने में मदद करेगी। मोदी की जीत से महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया विश्वास जागृत होगा। महाराष्ट्र के गठबंधन में बीजेपी की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। झारखंड में भी पार्टी और ज्यादा हिम्मत से लड़ेगी। सबसे बड़ा मैसेज यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने जो नैरेटिव खड़ा किया था, जो डर दलितों के मन में पैदा किया था, उस डर को नलिफाई करने में बीजेपी कामयाब हुई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मोदी बाकी प्रॉब्लम्स को, बाकी इश्यूज को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे पेंशन स्कीम को नया रूप देकर सर्वसम्मत बनाया गया है, ऐसे ही किसानों, जवानों, रोजगार से जुड़े मुद्दों को एक एक करके रिजॉल्व किया जाएगा। यह मोदी का आगे का रोड मैप है, जिसके संकेत आज से मिलने लगे।